ऐसे ही यहाँ मनोहर लाल जी बर्नी एक दफ़े आए थे अपने स्मारक भवन में, और यहीं पर उनका व्याख्यान हुआ था ज़्यादा। तो उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही थी, मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जितना निमित्त उपादान की चर्चा चलती है वो गे रूप निमित्तों को, समझे ना, के आधार पर चलती है, और हम उसको बिल्कुल अकर्ता कह देते हैं, और उदय रूप जो निमित्त है उन पर ध्यान ही नहीं देते। अब ये आपकी समझ में नहीं आया होगा कि क्या चक्कर है। जिस पदार्थ को हम जानते हैं ना, तो वो हमारा गे कहलाता है। तो हमारे ज्ञान जो हुआ उसका उपादान है आत्मा, और जिसको हमने जाना उसको बोलते हैं निमित्त, तो उसे बोलते हैं गे रूप निमित्त। तो वो वास्तव में बिल्कुल करता नहीं है। मैंने इस रूमाल को जाना, इसमें रूमाल का कुछ भी कर्तव्य तो नहीं है, रूमाल का मुझे कोई सहयोग नहीं मिला है इस रूमाल को जानने में। गे से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, ज्ञान गे आकार नहीं होता है, आप समझे ना, ज्ञान गे को जानने वाला नहीं होता है वो सब। तो ये जो है ये गे रूप निमित्त है, ये बिल्कुल अकल्पित का है, इसलिए बहिरंग निमित्त है। को बहुत दूर रहता है, अलोकाकाश में भी चला जाता है, इतने दूर रहता है। जहाँ आत्मा ना जाता, आत्मा का गे वहां भी पहुंच जाता है, समझ गए ना। और दूसरा है उदय रूप निमित्त, ज्ञानावनी क्रम की वजह से अज्ञान हुआ है, आप समझे ना, केवल ज्ञानावनी क्रम की वजह से केवल ज्ञान नहीं है, वो है उदय रूप निमित्त। तो वो अंतरंग निमित्त है। तो उदाहरण बहिरंग निमित्त देख दे करके तुम लोग, हमसे कहा उनने कि तुम निमित्तों की कुटाई करते हो। और जब भी आएगा तो बराबर वो उदाहरण हम वही दे देंगे जो गे रूप निमित्त है, जो बाहर के निमित्त हैं, उदय रूप निमित्त की बात नहीं करते। जैसे देखो मारीच को कितना बढ़िया निमित्त मिला था भगवान आदिनाथ का, कहते कि नहीं दादा, तब भी तो उसे समय ज्ञान की प्राप्ति, संबंध की प्राप्ति नहीं हुई, और शेर की पर्याय नहीं हुई। क्यों? तो वो तो गे रूप निमित्त था। तो मारीच को उस वक्त जो तत्व की प्राप्ति नहीं हुई आदिनाथ के निमित्त से भी, संजीव, तो उसमें उनके मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय था कि नहीं? मिथ्यात्व कर्म का उदय था कि नहीं था? तो तुम अंतरंग निमित्त की तो बात ही नहीं करते हो, उदय रूप निमित्त की तो बात नहीं करते हो। तो बात तो गंभीर है क्या नहीं जो उन्होंने बताई थी कि निमित्त तो दो प्रकार के होते हैं ना, एक गे रूप और एक उदय रूप, एक अंतरंग और एक बहिरंग। तो ऐसे ही जब तुमने व्यवहार की बात कही तो जो मामा तो है नहीं, जो असली मामा तो मामा, और मामा के साले को भी मामा कह देते हैं। तो जो मामा तो है नहीं, मामा का साला है इसलिए मामा कह देते हैं। जो मामा तो है नहीं लेकिन दोस्त का मामा है उसे भी मामा कह देते हैं। जो मामा तो है नहीं लेकिन मामा का दोस्त है इसलिए मामा कह देते हैं। ये नकली मामा व्यवहार वाले मामा हैं और असली मामा निश्चय मामा है। हमने खूब सभाओं में प्रवचन कर करके और लोगों की पेट में बल पड़ जाए ऐसा हंसाया। क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने 27वीं गाथा के व्यवहार को सबके सामने रखकर बात करी, 7वीं गाथा के व्यवहार की बात नहीं करी। 27वीं गाथा का व्यवहार कौन सा है? व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो हवदि खलु एको नदु निश्चयेन जीवो देहो विकदापि एकट्ठो। ये असद्भुत व्यवहार नहीं है, तो अनुत्तर लेकिन असद्भुत है। देह और शरीर एक है ऐसा व्यवहार नहीं कहता, आत्मा और शरीर एक है ऐसा व्यवहार नहीं कहता, और निश्चय नहीं कहता कि कदापि एक नहीं हो सकते। अपने देह जुदी है इसकी तो अपन जन्म से ही घुटाई सुनते आए हैं। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पे प्रगट है पर है परिजन लोए। क्यों? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, वो तो हमको बहुत बिल्कुल झूठ लगता है देह और आत्मा को एक कहना। ये तो 27वीं गाथा का व्यवहार है और 7वीं गाथा के आत्मा में ज्ञान का संचार है। अब वो जैसी देह आत्मा की नहीं है ऐसा ज्ञान आत्मा में नहीं है।
कि दोनों का एक अर्थ निकाला जा सकता है। तो ये क्यों हुई है? ये गड़बड़ी हमारे अज्ञान में क्यों हुई? इसलिए हुई कि एक खाता कि जिसमें आत्मा में गुण भेद करना वो भी व्यवहार, और सारे हिंदुस्तान को अपना कहना वो भी व्यवहार है ना। अब इसे 11वीं गाथा में आगे जाके कहेंगे बधा व्यवहार अभूतार्थ है। सभी प्रकार के व्यवहार अभूतार्थ है। तो सभी प्रकार के कौन? तो फिर गिनाएंगे 4। और 4 कौन? तो हमने इन सब चीजों को 4 भेदों में बांटा। कौन से 4 भेद जरा समझना। ये मैं 7वीं गाथा ही का अर्थ कर रहा हूं, घबराना नहीं। ये सारी दुनिया कहां तक? हिंदुस्तान हमारा है, वहां से लेकर गुण भेद तक ये जो कथन है व्यवहार के, इन्हें पहले हमने 2 हिस्सों में बांटा। एक को कहा सद्भूत और एक को कहा असद्भूत, कि जो बिल्कुल हमसे जुड़े हैं, हमारे द्रव्य से हमारे गुण पर्याय नहीं है, बिल्कुल अलग द्रव्य हैं, उनके बारे में कोई बात हो तो उसे हम असद्भूत व्यवहार कहेंगे। असद्भूत माने कोई संबंध है ही नहीं, और फिर भी संबंध कहा जा रहा है, क्योंकि 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। और दूसरा वो अपने ही आत्मा में मोह राग देश के परिणाम पैदा हुए, निर्मल पर्याय पैदा हुई, संबंध दर्शन पैदा हुआ, केवल ज्ञान पैदा हुआ, और अनंत गुण हैं, असंख्य प्रदेश हैं, और इनके संबंधी व्यवहार। तो ये सब चीजें हैं आत्मा में, इसलिए इन लोगों रखा सद्भूत में। ये सद्भूत है और वो असद्भूत, 2 तरह के व्यवहार है। फिर एक एक के 2 टुकड़े और करे। तो उनका आधार क्या है? उनका आधार ये है कि एक निकट का संबंध और एक दूर का संबंध। अब ये जो अपने परद्रव्य है ना, पहले तो कहा कि इनका हमारे कोई संबंध ही नहीं है, अलग है, लेकिन व्यवहार से संबंध स्वीकार किया ना, संयोग कहते हैं इनको। तो एक में निकट का संबंध, एक में दूर का। अब निकट का और दूर का हम कैसे नाप करें? किनको निकट का संबंध माने, किसको दूर को? तो उन्होंने कहा कि अपना जो जन्म होता है ना, वो मरण तक जो बिल्कुल अनिवार्य रूप से आपके साथ रहे, एक क्षेत्र आपका है, उसको हम नजदीक का संबंध मान लेते हैं, और जो जिसका अनिवार्य संबंध नहीं रहे वो दूर का। तो इसलिए वो है अकेली देह, कि देह हमारे जीवन में जन्म से लेकर मरण तक साथ रहती है, इसलिए देह को अपना कहना वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में है। असद्भूत तो इसलिए कि देह अपनी है नहीं, अनुपचरित इसलिए क्योंकि वो नजदीक है, बराबर साथ देती है जीवन भर, और व्यवहार इसलिए कि कहा जाता है वास्तव में है नहीं, और न इसलिए कि कोई अज्ञानी नहीं कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी का ज्ञान है, एक बोलता है, जो ज्ञानी की वाणी बोलती है। देखो, जैसे अपन स्त्री को, पुत्र को, मकान को यहीं छोड़ के जा सकते हैं, और हम मुंबई चले जाएं और यहीं रह जाएं, हम अमेरिका चले जाएं और यहीं रह जाएं, ऐसा हो सकता है ना? लेकिन शरीर को यहीं छोड़ जाए और हम बम्बई चले जाएं, ऐसा होता है? शरीर चला जाओ, मतलब दे तो तुम जहाँ जाओगे वहाँ जाओगे ही, क्यों भगवानी? आप जिनको छोड़ आए वे उपचरित असद्भूत व्यवहार में, और जिनको छोड़ नहीं सका वे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में हैं। दोनों असद्भूत हैं, दोनों संयोग। बस इनको, इतने सारे संयोगों को शरीर से लेकर और हिंदुस्तान हमारा है तक के, इन सारे संयोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक को निकट के संबंधी और एक को दूर के संबंधी रखना। में ना, तो असली मामा और मामा का दोस्त वो मामा, तो ये तो दोनों ही व्यवहार थे ना। असली मामा भी व्यवहार से ही है ना, और मामा का दोस्त उपचरित व्यवहार से है, और हमने उनको मान लिया कि असली मामा है, और उसको मान लिया वो गड़बड़ हो गई ना। तो मेरे अब एक तो वो निपट गया ना, इतना बड़ा लॉर्ड, दुनिया कितनी बड़ी है। एक गे जो को हमारे ज्ञान का गे बना, उस तक को अपनी देह को छोड़कर बाकी वहां तक के सब संयोगों को, पाप के वजह से जो हमारे हैं वे तो हैं, लेकिन जो हमारे ज्ञान के गे बने वे भी, इन सबको एक नए में डाला, उसका नाम रखा उपचरित असद्भूत व्यवहार में।
मैं समझता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और ऐसा आ गया होगा कभी भूलोगे भी नहीं। और फिर देह को रखा ऐसा व्यवहार, ख्याल में ना, कि जो जन्म से लेके मरण तक तो भेद विज्ञान कराना हो तो देह से भेद विज्ञान कराना कठिन है, और स्त्री पुत्रादि से भेद विज्ञान कराना सरल है। क्योंकि ये अपन को छोड़ के चले जाते हैं ना, अपन भी इन्हें छोड़ सकते हैं ना, गुस्सा आ जाए तो घर से निकाल सकते हैं ना, हैं, किताबें से फाड़ सकते हैं ना, फेंक सकते हैं ना। तो इसलिए ये जुदी और हम जुदे हैं जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन इस शरीर के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, और ये जन्म से लेकर मरण तक अलग होता नहीं है। तो हमने दूसरों का होता तो देखा है, अपना होता देखा नहीं है, इसलिए इसको विश्वास हम दूसरे मरते, हम थोड़ी मरेंगे। इसलिए आचार्यों ने भेद विज्ञान की प्रक्रिया यहाँ से ही शुरू की। जहाँ शास्त्रों में मिलेगा वह शरीर की धुनाई, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की। स्त्री पुत्रादि से जरा कम चर्चा है तो बहुत, लेकिन अपेक्षाकृत, लेकिन शरीर से धुनाई उन्होंने बहुत अधिक की। उसके पीछे एक कारण है। एक मैं ट्रेनिंग में गया था, ज़्यादा रहा तो मैं महीने 2 महीना था, ज़्यादा नहीं रहा। आप तो 2 साल रहे थे, साल भर रहे थे, मैं महीने नहीं लग रहा था। तो वहाँ पर एक हमारे मास्टर थे, वो थे तो सोनी, जाति के सोनी थे, सुना, लेकिन वो अध्यात्म के प्रेमी बहुत थे, इसलिए वो मेरे से चर्चा वर्चा में हमारी दोस्ती रहती थी, बातचीत करते रहते थे। तो एक दफ़ा वो बजरंगगढ़ में थे, तो वो किला है बहुत पुराना, और गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, तो उसमें बहुत मतलब खराब हालत में है। तो मधुमक्खियाँ उसमें बहुत लगी थी, और 5-7 महल जो था 2-3-4 मंजिल का था। तो हम लोग जीना पर चढ़ते चढ़ते और ऊपर की मंजिल पे पहुंच गए, और पहुंच गए तो उनमें हमारे साथ जो कुछ मास्टर लोग थे 5-7, उन कोई लोग सिगरेट बीड़ी भी पीते थे। तो उन्होंने वहाँ से निकाल के बीड़ी सिगरेट पीना शुरू किया। तो वहाँ वो मधुमक्खियों का छत्ता लगा था, तो एकदम मधुमक्खियाँ टूट पड़ी। तो हम सब लोग तो नीचे को भागे, और उन सोनी मास्टर साहब की न मालूम क्या अकल चली, तो ऊपर भागे, ऊपर की एक छत और चढ़ गए। और हम तो भाग जाए, किसी को नहीं। उनको जब ऊपर गए तो उनकी अकल में आ गई, ऊपर तो मक्खियाँ पहुँच गई, तो फिर नीचे को भागे। तो इतने भागे, सारा शरीर में मक्खियों ने एकदम डंक लिपट गई, डंक हो गए। फिर वहाँ से आए, हम लोग कंबल वम्बल लेके गए, और वहाँ नदी थी बगल में, वो जाकर उसमें डूब गए। मक्खियाँ मालूम क्या होती है, नदी में अपन डूब जाओ ना तो मक्खियाँ ऊपर उड़ने लगती है, अपन माथा निकाला तो फिर वहीं उड़ती रहती है, जाती नहीं है। वो जानती, उनकी इतनी खराब हालत हो गई, हॉस्पिटल में ले गए। 2-3 दिन में तो होश आया। जब चौथे दिन हम उनके पास पहुंचे, होश आया, तो हमसे बोले, शास्त्री जी बोलते थे कि शास्त्री जी हमें सब पता चल गया। क्या? कि कोई किसी का नहीं है। मैंने कहा भैया हम तो रोजाना कहते थे, तुम्हें अब पता चला? कोई किसी का नहीं है। अब तुम्हें इस पता चलाने के लिए कि इतनी विपरीत संयोग से गुजरना पड़ेगा, क्यों? और तुम्हारी तबीयत ठीक होते ही तो सब अपने हो जाएंगे। अज्ञान की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि एक कोई किसी का नहीं है, ये बहुत लिमिटेड समय के लिए है। क्यों मोहनलाल जी? अपने पे घटा के देखो, अपने भी साथ भी तो कई दफे ऐसा हुआ होगा ना कि जब हमें देखने लगा कोई किसी का नहीं है ना, सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई किसी का नहीं है, आया होगा कि नहीं आया होगा? है? तो वे सब कौन से नए के हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार वाले अपने नहीं है। अभी तो ये समझ में आई, वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार वाला शरीर है, वो तो अपने ही था जिन्हें मक्खियों ने काटा था। तो इन्हें एक ग्रुप को अपन ने हटाया। अब वो जो दूसरा ग्रुप है, ये जो 7वीं गाथा दूसरे ग्रुप की भी टॉप की अनपचरित सद्भुत व्यवहार नय के निषेध की गाथा है। तो इसके निषेध की ये गाथा है, तो चारों नयों का थोड़ा संक्षेप में जरूर समझाना पड़ेगा, और उनका निषेध कैसे समय सार में किया है वो बताना पड़ेगा। इसलिए इसमें इतनी चर्चा की, बाकी की बात करें। समय सार परमानंद की 7वीं गाथा आरंभ की है।
5वीं गाथा में तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा को समझाऊंगा, और 6वीं और 7वीं गाथा में उन्होंने पूरा भगवान आत्मा समझा दिया। संक्षिप्त प्रिय जो शिष्य हैं, जो इशारे में समझते हैं, उनके लिए इन 2 गाथाओं में पूरा समय सार आ गया है। और एक बात उन्होंने और कही, जो आप अभी पाठ में पढ़ रहे थे ना, कि श्रुत केवली द्वारा कथित, मैं जो तुम्हें समय सार सुनाऊंगा वो छामी समय पाहुड़ है ना, भणियम श्रुत केवली भणियम, तो मैं श्रुत केवली द्वारा लिखा। उन्होंने केवली द्वारा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि केवली के द्वारा तो कहा गया था और श्रुत केवली के द्वारा लिखा गया था। अब इसमें तो उन्होंने कहा गया बोला है, वो शामिल है ना, और श्रुत केवली द्वारा कथित, लिखित नहीं लेबल है ना। तो इसमें मैंने अपनी शायद भूमिका में लिखा है बहुत विस्तार से, उनके उसके कहने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। उनको ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि वे श्रीमंदिर परमात्मा की सभा में स्वयं हाजिर होकर उनकी दिव्य ध्वनि का पान करें। और उसकी वजह से लोग ये बार बार कहने लगे थे कि वे श्रीमंदिर परमात्मा के बाद जाके आत्मा की बात समझ के आए, और उन्होंने फिर यहाँ आकर के सबको वो बात सुनाई, है ना। ये समय साल लिखा, वे बुद्धिपूर्वक इस बात का खंडन करना चाहते थे। इस बात का नहीं कि मैं वहाँ गया था कि नहीं गया था, बल्कि इस बात का कि मैं वहाँ से सुन के आया हूँ और मैंने वो बात यहाँ लिखी है, क्योंकि इस बात के कहने में बहुत खतरे थे। पहले खतरा तो यही था कि वे इस बात को पहले नहीं जानते थे जब गए थे, उसके पहले, और नहीं जानते थे तो मुनि कैसे बन गए थे, क्योंकि ये तो सम्यक दृष्टि भी जानता है, इसको जाने बिना तो जीव सम्यक दृष्टि नहीं बनता है। क्या वे वहाँ से समझ के आए थे कुछ नया? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में तो यहाँ तक लिखा है कि आत्मा के अनुभव के पहले जो ज्ञान होता है, अनुभव के में जाने के बाद उसमें नया कुछ भी नहीं ज्ञान होता, ऐसा लिखा है। ज्ञान तो वही रहता है, सम्यक हो जाता है ना। तो वो क्या वहाँ जाने के बाद उसके पहले क्या थे, क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं वो फैक्ट भी नहीं है, समझे ना। और केवली कथितम लिखने से निश्चित रूप से उनसे बात जुड़ जाती। यद्यपि दूसरे आचार्य लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कहीं वर्तमान केवली के पास जाने की बात नहीं है, तो महावीर से ही जुड़ेगी बात कि उन्होंने जो कहा था दिव्य ध्वनि में वो हमने सुनाया है। तो एक बात तो ये कि वे जाने के पहले अज्ञानी सिद्ध होते, जो कि बात सही नहीं थी। दूसरी बात ये कि फिर हमारे दिमाग में वे लोग ही प्रमाणित लगते कि जो श्रीमंदिर परमात्मा के पास जाके सुन के आए हैं। बाकी आचार्यों के प्रति हमारा जो भाव है उतना निर्मल पवित्र नहीं रहता, श्रद्धा का नहीं रहता, ख्याल में है ना। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं अपनी किसी विशेषता को बताकर और दूसरों को उसकी अपेक्षा हीन बताऊं। कुंद कुंद जैसे आचार्य से अपेक्षा नहीं की जा सकती है, ख्याल में है ना। कि दूसरे जो लोग वहाँ नहीं गए हैं वे अपेक्षाकृत जरा कम प्रमाणिक हैं, ऐसी बात नहीं है। मान लो भूतबली प्रसिद्ध नहीं गए थे तो क्या कम प्रमाणिक हैं?
समंतभद्र क्या कम प्रमाणिक है? और तीसरी बात ये थी कि उससे फिर वहाँ जाने वालों की होड़ लग जाती, जा पाते कि नहीं जा पाते, लेकिन हम भी गए थे। ये बीमारी फैलती कि जैसे आज एक आदमी काला अक्षर भैंस बराबर है और आंखें बंद करके बैठ जाता है और कहता है मैं आत्मानुभवी हूँ, मैं आत्मा का अनुभव करता हूँ, और पूजने लगता है, तो लोगों का ध्यान स्वाध्याय से हटकर आंखें बंद करने पर लग जाता है। मैं कहता हूँ भाई मुक्ति का मार्ग आंख खोल के देखो, खुली आंखें रखने का काम है, बंद आंखें रखने का नहीं। और आज भाग्य की बात है कि सुबह जो मेरा टीवी पे प्रवचन आ रहा था उसमें भी यही बात आ रही थी। उसमें कितना कितना लिखा था कि सामान्य का विचार करता है, विशेष का विचार करता है, अनुभव के काल में भेद का विचार करता है, अभेद का विचार करता है, और विचार करता है। विचार शून्य नहीं हो जाता, ये तो जड़ हो जाएगा। आपने सुना हुआ है ना, रहस्यमय चिट्ठी में ये सब बातें हैं, और भी जगह आगम में है। तो एक वो जो बीमारी लग जाती, वो बीमारी अपने दूसरे संप्रदाय में है, श्वेतांबरों में है। वहाँ जो 100 आचार्य होंगे ना, तो उसमें 20-25 तो वहाँ होके आई है अभी के, समझ गए ना। क्योंकि जरा थोड़ी सी उसमें विशेषता, वहाँ पर सम्मान जरा विशेष मिलने लग जाता है यदि वो बात चल पड़े तो इसलिए भी लोग वो बीमारी वो पैदा नहीं करना चाहते थे। तीसरी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि अपने को भद्रबाहु की परंपरा से सीधा जोड़ना चाहते हैं, और भद्रबाहु की परंपरा का मतलब है परंपरा। जो लोग ये कहते हैं कि ये जो कुंद कुंद का धर्म है, ये तो भरत क्षेत्र का धर्म नहीं है, ये तो विदेशी धर्म है। जैसे मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म हिंदुस्तान का नहीं है ना, बाहर से आए हैं क्या। तो ये तो श्रीमंत विदेश से आया है, ख्याल में है ना, वो हमारी भारत भूमि का नहीं है। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं जो तुमको बात समझा रहा हूँ वो प्योर भारत भूमि की है, जो महावीर से लेकर और भद्रबाहु तक आई, और भद्रबाहु से लेकर मेरे तक आई, और वो तुम्हें बता रहा हूँ। और उसमें जो 5वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र ने उसको और खुलासा किया क्या, कि आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, और परंपरा गुरु के उपदेश से। ये नहीं कहा साक्षात गुरु के उपदेश से। यदि वे वहाँ गए थे और सुन के आते, तो साक्षात गुरु के उपदेश तो था। अरविंद भगवान भी गुरु कहलाते हैं ना, परम गुरु, तो वो तो साक्षात था ना मोहनलाल जी। लेकिन वो अपने को परंपरा गुरु है, और परंपराचार्य गुरु माने परंपरा गुरु का मतलब होता महावीर से लेके जो मेरे गुरु पर्यंत। उसने ये शब्द पढ़ा है, भगवान महावीर से लेकर हमारे गुरु पर्यंत, ये शब्द पढ़ा है वीरेंद्र जी, है ना, लिखा ना, हमारे गुरु पर्यंत जो अखंड चलाई परंपरा, उससे मैं आपको, मुझे प्राप्त हुआ माल, और मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने सब बातें विस्तार से जो प्रस्तावना है उसमें लिखी हैं। और ये बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पूज्य गुरुदेव श्री जब उपस्थित थे तब वो प्रस्तावना लिखी थी, और सोनगढ़ से भी जो समाचार छपता था उसमें भी वो प्रस्तावना छपी है। इसलिए मैं इतनी बात कहने की ज़रूरत समझता हूँ कि लोग ये भ्रम पैदा नहीं करें कि भाई ये बात मैं कहा और गुरुदेव को शायद स्वीकार नहीं होती। गुरुदेव को ये बात 100% स्वीकृत थी, ख्याल में है ना। तो आपने पढ़ रहे थे ना, तो मुझे ध्यान आया वो श्रुत केवली द्वारा कथित, है ना, इसलिए मेरे को आपको ध्यान दिलाया। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं आपको कि एकत्व भक्त आत्मा को बता रहे थे वो, की प्रतिज्ञा की है उनने। तो एकत्व भक्त आत्मा की प्रतिज्ञा की है, तो जो बनने नए 4 प्रकार के जो नए हैं ना व्यवहार के, उनका जो विषय है उनसे विभक्त करना है आत्मा को, समझे ना। और जैसे मान लीजिए 7वीं गाथा है, व्यवहारेण बदस्यदि
नाणस्त चरित्र दंशनम नाणम नवीनाणम न चरित्रम न दंशनम जानवो शुद्धो। कि व्यवहार से कहा जाता है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, लेकिन आत्मा ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। तो ये जो 4 प्रकार का व्यवहार है, तो उन्होंने व्यवहार से ऐसा कहते हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि मैं नविहोदी अपमत्व से लेकर, माने पर्याय से लेकर और गुण भेद तक जो व्यवहार के विषय हैं, मैं उनसे भिन्न भगवान आत्मा तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि उसी भगवान आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। दर्शन शब्द भी थोड़ा भ्रम पैदा करता है, इसलिए मैंने एक नया शब्द निकाला है, शास्त्रों में से ही है, कोई मेरी तरफ से नहीं है। आत्मा के दर्शन की अपेक्षा आत्मा में अपनापन, इस सम्यक दर्शन की परिभाषा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जो देखने जानने की बात है ना राजन जी, वो तो ज्ञान गुण का काम है, तो वो तो सम्यक ज्ञान में ही हो जाता है। पर से भिन्न आत्मा को जाना और आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से, ख्याल में है ना। तो ये तो फिर सम्यक दर्शन में तो क्या होता है, दर्शन नाम है, उसका अवलोकन तो है ही नहीं। और श्रद्धा जो अपने श्रद्धान, तो वो शास्त्र में तो लिखा भी अवलोकन नहीं है, श्रद्धान है, श्रद्धान है। अब उस श्रद्धान शब्द का जो अर्थ उस वक्त होता था, अब वो धीरे धीरे श्रद्धान का मतलब अपने श्रद्धे परम पिताजी भी तो हो गए ना, है? जो मिथ्या दृष्टियों के सरदार हैं, जीवन में जिनने तत्व ज्ञान का विरोध किया, उनको भी तो परम श्रद्धेय लिखने लग गए ना, श्रद्धा के पात्र। वो श्रद्धा शब्द का अर्थ इस जगत में थोड़ा बदल गया। तो वास्तव में कहते वो ज्ञान ने जो ये जाना कि ये मैं हूँ, तो उसी में श्रद्धा गुण ने अपनापन स्थापित किया, वो वास्तव में सम्यक दर्शन है। यही मैं हूँ ऐसे जो प्रतीति आई, ये सम्यक दर्शन है। तो प्रतीति माने ये प्रतीति,